जय हिंद दोस्तों। गुवाहाटी हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर के। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेरा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। अब जब पवन खेरा की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज की है तो इससे अब क्या मुसीबत बढ़ने वाली है और असम पुलिस, असम सरकार पवन खेरा के ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है, इससे भी जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। और कोर्ट के अंदर आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी है, उस दलीलों की धज्जियां कैसे उड़ाई है असम सरकार की तरफ से जो वकील हैं, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बहुत कोशिशें करी गई कि किसी तरीके से पवन खेरा को हथकड़ी ना लगाया जाए, उनको गिरफ्तार न किया जाए। इसके लिए दिल्ली में रहते थे पवन खेरा और गुवाहाटी में आरोप लगाया और तुरंत दिल्ली से चले गए तेलंगाना और यह कहा कि मेरी पत्नी तेलंगाना में, हैदराबाद में रहती है। जब पता चला, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुए तो पता चला कि तेलंगाना का एड्रेस तो है ही नहीं पवन खेरा की पत्नी के आधार कार्ड पे। असम सरकार के वकील ने इसके साबित किया इसको। अब जब तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली तो एक सप्ताह के लिए इनको राहत मिली, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, वहां भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि असम की अदालत में जाइए। तब अंततः पवन खेरा को गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाना पड़ा और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी इनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है यहां कि चारों तरफ से जो बड़ी खबर आई अग्रिम जमानत याचिका को लेकर के, हर तरफ से पवन खेरा की जमानत याचिका खारिज की गई। अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। जो फर्जी दस्तावेज के सहारे इन्होंने आरोप लगाया असम सीएम रेनिकी भुइयां के ऊपर, उस विषय पे भी आऊंगा मैं, जिससे कैसे बड़ी समस्या बढ़ेगी पवन खेरा की। लेकिन अब असम सरकार और असम पुलिस दोनों एक्टिव हो चुकी है पवन खेरा को हथकड़ी लगाने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी पूरी दलीलों पे दलीलें देते रहे, अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी कि किसी तरीके से पवन खेरा को गिरफ्तार न किया जाए। यहां तक कह दिया पवन खेरा के समर्थन में अभिषेक मनु सिंघवी ने कि यह कोई क्रिमिनल नहीं है, यहां पे कोर्ट है, दलीलें दी जाती है, कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है कि वहां पे आप रैलियां कर रहे हैं। लेकिन पवन खेरा के समर्थन में एक बयान दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि यह मामला पूरी तरीके से राजनीति है। इसको बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि यह मामला पूरी तरीके से राजनीति है। कोई कदम सख्त ना उठाएं असम सरकार, कोई भी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर ना करे। लेकिन यह कितनी बड़ी जालसाजी और धोखाधड़ी है, इसको साबित करने का काम असम सरकार ने किया है कोर्ट के अंदर। यहां पर यह कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि ज्यादा से ज्यादा यह मानहानि का मामला है, इसमें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, सरकार बदलने की पूरी कोशिश थी, इतने बड़े आरोप लगाने के बाद एक बहुत बड़े तबके की वोट खत्म हो सकती थी अभी असम के सीएम हेमंत की, लेकिन इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करी जा रही है। वो दस्तावेज को अगर पब्लिकली इन्होंने पूरी दुनिया में दिखाए, इससे एक इमेज क्या बन जाती है कि फर्जी दस्तावेज तो आपने लगाए और उसके बाद ये तो अभी साबित होगा क्योंकि विदेश मंत्रालय ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे चुनावी माहौल को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई थी, यह बड़ा आरोप है। अब देखिए, भले इसको एक मानहानि का मामला बस बता रहे हो अभिषेक मनु सिंघवी और मामला को राजनीति बता रहे हो, लेकिन असम सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों का वकील जो विरोध किया पूरी तरीके से और कहा कि यह सिर्फ मानहानि का मामला है ही नहीं, यह धोखाधड़ी, जालसाजी का मामला है, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। जज साहब, इस मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। असम सरकार के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की जो भी दलीलें थी उसको पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाने का काम असम सरकार के वकील ने किया और उन्हीं तमाम दलीलों को सुनते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज साहब ने पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब बड़ी खबर यह है कि पवन खेरा पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत दोस्तों केस दर्ज है। अब इसमें कितनी बड़ी बड़ी सजा का प्रावधान है यह मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अब जांच की आंच राहुल गांधी तक भी जा सकती है, राहुल गांधी तक भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
आपको बता दूं कि बड़ी खबर जो है कि बीएनएस की धाराओं के तहत जो कई केस दर्ज है, जिसमें कि चुनाव के संबंध में झूठा बयान, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाना, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना और मानहानि, ये ऐसे ऐसे आरोप है। और इस मामले में कुछ ऐसी धाराएं हैं दोस्तों जिससे कि पवन खेरा को लंबा नपना पड़ेगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले से अब इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है कि पवन खेरा की गिरफ्तारी पक्की है, जेल जाना तय है। खेरा को पेड़ा बनाने की बात जो हेमंत कर रहे थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अब यहां पे बीएनएस की धारा 318 धोखाधड़ी के मामले में आपको बता दूं कि कम से कम 3 साल जेल और जुर्माना हो सकता है, जो धाराएं लगी हुई है पवन खेरा के ऊपर। और धारा इसमें एक और बड़ा गंभीर धारा लगा हुआ है बीएनएस धारा की 338 और 340। ये फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 338 और 340 धाराएं लगाई जाती है। इसमें 7 से 10 साल जेल, ये सबसे गंभीर धारा है। अगर इस मामले में दोषी साबित हो जाते हैं पवन खेरा तो कम से कम 7 से 10 साल की जेल पवन खेरा को तय है, कोई नहीं रोक सकता है। अभी आपको बता दूं कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स, फर्जी दस्तावेज जो इन्होंने चुनावी माहौल को खराब करने के लिए मीडिया में जो प्रस्तुत किए पवन खेरा ने, उस पर एक बड़ा बयान आ चुका है। विदेश मंत्रालय का, MEA का क्लियरिफिकेशन आया है। जो असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां के ऊपर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाया था, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया, सूत्रों ने दावा किया है कि जो भी पासपोर्ट पवन खेरा ने दिखाए हैं रिंकी भुइयां को लेकर के, वो पूरी तरीके से फेक पाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने उसकी जांच करी और जांच में पाया कि एक भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं है। अब यहां पे विदेश मंत्रालय ने यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि रिंकी भुइयां के पास किसी भी और देश की नागरिकता नहीं है। यह क्लियरिफिकेशन किया है MEA ने, विदेश मंत्रालय ने। अब इससे पवन खेरा की जो मुसीबत है वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब इस मामले में राहुल गांधी को आकर के सामने बोलना चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी इनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी और ये कह रहे थे कि हम बब्बर शेर हैं और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के बब्बर शेर हर जगह जमानत याचिका डाल तो रहे हैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन हर जगह जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हो रही है। अब इससे तो यही साबित होता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपने नेताओं को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही फजीहत हो रही है। और हेमंत ने यह स्टेटमेंट दिया है कि पवन खेरा को तो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। मेरा टारगेट है राहुल गांधी तक कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों ऐसा प्रोपोगंडा फैलाया। और गौरव गोगोई भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि गौरव गोगोई से भी पूछताछ होनी चाहिए। तमाम ऐसे इंटरनेट के ऊपर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल को लेकर के भी राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उस स्टेटमेंट से लोग यही कह रहे हैं राहुल गांधी को कि बीजेपी के मुफ्त में स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। अब स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने, टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी बंगाल में जीत रही है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से तो यही प्रतीक होता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब एक तरफ आप इंडिया अलायंस बनाते और दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर के एक प्रचंड जीत का दावा भी करते हैं। अब इससे तो यही साबित होती है कि क्या राहुल गांधी भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ही बने पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि 92% अगर वोट हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर। और जब जब वोटिंग रेट बढ़े हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, बीजेपी की सरकार बनी है। यह मोदी जी ने दावा किया है। अमित शाह जी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का सूरज जो है वो ढल रहा है। अब आप लोग बीजेपी की सरकार आने का जश्न मनाइए। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।